बच्चों की पैदाइश के बाद क्या करें, इस बारे में मेरे मुस्तफा ने क्या कहा है। तब होगा वो परफेक्ट मोमिन, तब होगा वो कंप्लीट मोमिन। ये काम मोमिन को करना है ना कि काफिर को करना है। काफिर को तो अल्लाह ने छूट दी है कि दुनिया में खूब ऐश कर ले, मौज मस्ती कर ले, मरने के बाद कहां जाओगे तुम? मरने के बाद तो सदा की आग तेरे मुकद्दर में है, वहां तो हिसाब किताब ही तुझसे नहीं होगा। जबान पे मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ पांव बोलेंगे कि क्या क्या काम करता था हाथ पांव से। वहां उनकी सजा है सीधी जहन्नम। ये सवाल जवाब मोमिनों से किया जाएगा कि तुम जब अल्लाह पर यकीन करते थे तो तुमने अपनी जिंदगी मोमिनाना ना गुजार कर काफिराना तुमने कैसे गुजारी? अगर तुम्हें विश्वास था कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब किताब देना है, फिर तुमने नाफरमानी क्यों की? जब तुम्हें मालूम था कि जन्नत की बहारें मेरे लिए पैदा हुई है, एक एक जन्नती को 70-70 हूरें मिलेंगी, तो तुमने इस उम्मीद में क्या काम दुनिया में किया? जब तुझे मालूम था कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, सोने की ईंटों से बना हुआ घर, जन्नत की जमीन हीरे जवाहरात की होगी, तो फिर तुमने आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचा कि मेरे लिए जन्नत वहां है? तुमने दुनिया को जन्नत बनाने का कैसे सोच लिया? यहाँ पढ़े लिखे, घर मकान बनाए, गाड़ी खरीदे, अच्छा पॉश लाइफ गुजारे, सारा सुकून दुनिया ही में हासिल करना चाहे, मरने के बाद आग में जाना पड़े, मगर यही सब कुछ चाहिए। तुमने काफिरों की तरह इस दुनिया को अपना मुस्तकर क्यों बना लिया? तुमने काफिरों की तरह दुनियावी सोच कैसे बना ली? तुमने जन्नत के बारे में क्यों नहीं सोचा? पुलसरात के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुमने अपने मुस्तफा जिसका कलमा तू पढ़ता था, उनको चेहरा दिखलाना है, कब्र में उनका तशरीफ लाना है, उनका सामना होना है, उसके बारे में तुमने क्यों नहीं सोचा? तेरा लिबास काफिराना, तेरी शादी ब्याह काफिराना, तेरे घर में जीने का स्टाइल काफिराना, तो तुमने काफिरों की जिंदगी क्यों इख्तियार की? उनका तरीका तुमने क्यों इख्तियार किया? इसलिए अल्लाह ताला काफिरों की शरारत से उतना नाराज नहीं होता, क्योंकि उसका अंजाम तो जहन्नम है, मगर मुसलमानों की शरारत से नाराज होता है। मुसलमानों की बदअमली की फौरी गिरफ्त करके उस पर अज़ाब नाज़िल करता है, ताकि जो गुनाह ये किया है, यही बीमारी की सूरत में, आजारी की सूरत में, जालिम हाकिम की सूरत में, तबाही की सूरत में, घर के जलने की सूरत में, बेटों के मरने की सूरत में, खतरनाक बीमारी में गिरफ्तार होने की सूरत में, यही इसको अज़ाब मिल जाए, ताकि जब यहाँ उस मुसीबत में गिरफ्तार होगा, रोएगा धोएगा और फिर सारा गुनाह का दाग यही मिट जाएगा, और जैसे मरेगा जन्नत की सारी बहार है उसका इंतजार करने लगेंगे। इसलिए यहाँ भी अगर आखिरत वाली सोच नहीं रही तो अजाब आएगा, बोलेगा अल्लाह कहाँ है? मुसीबत आएगी, बोलेगा मुसलमानों पे ही मुसीबत क्यों आती है? मुमकिन है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर के गंदे जुमले बोलकर काफिर हो जाए, जैसे आमतौर पर बोलता है कि वो काफिर शराब पीता है, मस्त रहता है, और सारा अजाब हमारे ही लिए है कि हम नमाज नहीं पढ़े, मस्जिद में आबाद नहीं किया, तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ गई। अब अल्लाह क्या कहता है, जरा देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह कहता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते ही नहीं है, बस कुरान शरीफ के साथ यही सलूक है कि बच्चा कुरान पढ़ा, हाफिज़ कुरान बन गया, बस हो गया रमजान में बगैर समझे मुझे कुरान पाक सुन ले, माँ बाप मरे तो कुरान खाली बच्चों से करवा लें। यही इसीलिए हमने कुरान पाक को समझना नहीं चाहा कि मेरी जिंदगी के दर्द के बारे में कुरान ने क्या कहा है, मेरे मसाइल के हल के बारे में कुरान ने क्या कहा है। दुनिया की सारी बातें वला रतबियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क और तर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह कहता है वनज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। ए हबीब, हमने आप पर वो किताब उतारी है जिसमें हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है। हमने कुरान से अपनी मुसीबत के हल करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि कुरान में हर दर्द की दवा मौजूद है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौजूद है। जरा देखिए, यही एक पॉइंट हम सामने लाते हैं। काफिरों के घर, उनके बंगले, उसके दर्जा, उसके मनासिब, उसकी दौलत, उसकी सरवत, उसकी गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मुकाबले में हमें तो ऐसा लगता है कि हमें एक समाज का एक आदमी कहलाने पर हमें अफसोस होता है कि कैसे उनके सामने मैं आंख दिखाऊं, जिनके पास 1000 बीघा जमीन में किराए के घर में रहता हूं, जिनके पास बड़ा मनसब, बड़ा मर्तबा, और साहब मैं जीरो का आदमी हूं। वहां दिमाग में कितने वसवसे पैदा होते हैं, कितने ख्यालात आते हैं। क्या इस्लाम हक
हक है, क्या हम हक पर है, कि वो काफिर हक पर है। बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लगती है। इसलिए बहुत सारे लोग उनकी दौलतों को देखकर काफिर हो जाते हैं, उनकी इज्जत को देख के काफिर हो जाते हैं, उनके मनासिब को देखने के बाद इस्लाम से वह दिल बर्दाश्त होते हैं, इस्लाम से अपना दामन झटक कर उन्हीं की तहजीब इख्तियार कर लेते हैं। अब जरा देखिए, जो बंदा कुरान पाक पढ़ेगा, इस आयत करीमा को गौर करेगा, वह कभी भी उनके खरबों की दौलत को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा। कुरान क्या कहता है? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी अल्लाह काफिरों के लिए सजा दिया है। The life of this world has been decorated for disbeliever. अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है। यानी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, जो मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है उसको विश्वास नहीं है, तो अल्लाह क्या कहता है? हमने इन मुशरिकों के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी है, सजा दी है दौलतों से, खूबसूरती से, दुनियावी तालीम से, मकानात से, कीमती कहने, कीमती गाड़ियों से, दुनियावी मनसब से मैंने सजा दिया है काफिरों की जिंदगी। अब जब अल्लाह ने सजा दिया है, क्योंकि दुनिया का 100 साल से ज्यादा तो कोई जीता नहीं, 100 साल में बचपन, बुढ़ापा, जवानी तीनों पीरियड, और ज्यादा इंजॉय करने का पीरियड वो जवानी है। बचपन तो खेल तमाशे में, बुढ़ापे तो 1 दर्जन बीमारी के इलाज कराने में, वो जो पीरियड है जवानी का 20-25 साल, वही है इंजॉय का पीरियड। तो ये 20-25 साल इंजॉय कर ले, उसके बाद कहां जाएगा ही? उसके बाद मौत आएगी, मरेगा, अल्लाह के सामने जाएगा, फिर अल्लाह उसे बता देगा कि दुनिया में तुमने कैसे जिया है, अब तेरे लिए हमारे यहाँ अब क्या है। तो दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दिया है। चूंकि ये दुनिया के 25 साल 25 मिनट अच्छा से खा ले, बदन हाथ चौड़ा कर ले, खूब कीमती कपड़ा पहन ले, कीमती ब्रांडेड जूता पहन ले, ब्रांडेड घड़ी भी पहन ले, और ब्रांडेड जबरदस्त कार खरीद ले, जबरदस्त मकान शहर में भी, देहात में भी, महानगर में भी बना ले। कितने दिन तक रहेगा? 100 साल। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, तो 100 साल ऐश कर ले, मस्ती कर ले, कि तेरा अंजाम तो आग है ही। जैसे तू मरेगा, तेरे लिए आग की बेड़ियां, आग की जंजीरें, आग का तोक, आग का घर, आग का पीलर, आग की रस्सियां, जिसमें बांध कर तुम्हें तपाया जाएगा, और जब तेरा चमड़ा गल जाएगा तो फौरी दूसरी खाल पैदा कर दी जाएगी, ताकि तू अजाब का मजा चखता रह। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा, जिसने हमारी आयत, हमारी बात को मानने से इनकार किया, उसे हम अनकरीब जहन्नम की आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, आग में जब यह खाल गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, तो हम उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, तो जलता रहेगा, खाल पैदा करते रहेंगे, ताकि वह दर्द का मजा चखता रहे, उसी अज़ाब में तड़पता रहे, और ये सदा होता रहेगा हमेशा के लिए। दुनिया में तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, आखिरत में तो मौत ही नहीं है, वहां तो मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। वहां या तो जन्नत का बाग है मोमिनीन के लिए, नेक काम करने वालों के लिए, या जहन्नम की आग है मुशरिकीन और कुफार और फासिक व फाजिर के लिए, वो जहन्नम की आग है। वहां मौत ही नहीं है कि आग में जला तो मर गया तो ठंडा हो गया, वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। अब ये बताएं कि आखिरत के बारे में जो बंदा 1 मिनट सोच ले, वो हमेशा डरता रहेगा, कांपता रहेगा, हमेशा जहन्नम की आग से घबराता रहेगा, उससे बचने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि सोचना ही नहीं है कि आखिरत का क्या मकाम है और दुनिया क्या है। इसीलिए सब ये समझ लिया है कि दुनिया ही सब कुछ है, यही जन्नत है, यही जहन्नम है, यही आराम है, यही दुख है, यही सब कुछ है। मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है। जो सोच काफिरों की थी, चोर दरवाजे से वही सोच धीरे धीरे मुसलमान घर में प्रवेश कर रही है। उसी का नतीजा है कि दुकान में नहीं बैठा 1 घंटा तो परेशान है, नमाज छूट गई, रोजाना 5 नमाजें, कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है। यही सिर्फ इसीलिए है कि दुनिया को हमने सब कुछ समझ बैठा, जबकि अल्लाह ने खोल खोल के बताया दुनिया की जिंदगी हमने काफिरों के लिए सजा दी। वह तेरी गरीबी को देखकर मजाक उड़ाते हैं, वह तेरी हालत को देखकर हंसते हैं, वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, वह मुसलमानों को देखकर मजाक उड़ाते हैं। जैसे आमतौर पर आज शरीरों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, आज तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन 1400 साल से सिलसिला जारी है। जब लोग मजाक उड़ाते थे जनाब बिलाल हबशी का, ये कलमा पढ़ने वाला है, ये गरीब है, ये काला कलोटा है, मुसलमान लोग जो मजदूर
मजदूरी करते थे उसका मजाक उड़ाते थे कि हमारे पास दौलतों के अंबार हैं, इनके पास गरीबी है। यही सोच जो 1500 साल से चली आ रही है, आज भी दुनिया के मुशरिकों के दिल दिमाग में यही सोच वो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी नौकरी का मजाक उड़ाते हैं, वो हमारे ज्यादा बाल बच्चे पैदा करने का मजाक उड़ाते हैं। वो नहीं जानता है कि आदमी अकेला रहे उसे भी रोजी अल्लाह देता है, उसके 50 बच्चे हैं उसको भी रोजी अल्लाह देता है। क्योंकि अल्लाह पर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए उसके लोग शादी ब्याह नहीं करते। शादी ब्याह कुछ लोग नहीं करा और मर गया। ये बताइए कि शादी के बगैर मर गया, एक बच्चा उसको नहीं हुआ, कौन सा तीर मार दिया, कौन सा भला उसने भारत का कर दिया। जिसके पास बच्चे हैं, बच्चा बाप की यादगार है, बच्चा बाप की निशानी है, बच्चा बाप की निशानी है। अगर फला मंत्री मरेगा तो उसका बेटा मौजूद है, बिहार का लालू मरेगा तो बेटा मौजूद है, उत्तर प्रदेश का मौलाई मरा तो बेटा अखिलेश मौजूद है। यानी बेटा अपने बाप की याद को जिंदा रखे हुआ है। लेकिन जो बगैर शादी के मर गया, उसका नाम लेने वाला कौन है, उसका पूछने वाला कौन है, उसका नाम लेने वाला कौन है। इसलिए जो बच्चों का मजाक उड़ाता हो वो जान ले कि जब तक तू है तब तक तो तेरे चमचे नाम ले रहे हैं, लेकिन जब तू मर के जल के राख हो जाएगा कोई पूछने वाला ना होगा, कोई नाम लेने वाला ना होगा। और जिसके पास बच्चे हैं तो उसका मजाक उड़ाता है। तो जान ले कि मेरा कुरान उसको कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से अपने बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह कहता है अपने बच्चों को मत कत्ल कर, रोजी तो मैं देता हूँ। जिसके पास एक बच्चा है वो तो सूखा सूखा चेहरा लेके बैठा है, जिसके पास 10 बेटे हैं उसका बाप तो पान का के चेहरा लाल करके घूम रहा है। हजरत अनस को मुस्तफा ने दुआ दे दी खिदमत के बदले में, अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, उसकी औलाद में बरकत दे। माल में इतनी बरकत अल्लाह ने दी कि दूसरों का बाग साल में एक बार फलता था और जनाब अनस का बाग साल में 2 बार फलता था। और हुजूर ने दुआ दे दी अनस को, तो अनस को अल्लाह ने 50 बेटे 100 बेटे अल्लाह ने अता फरमा दिए कई बीवियों से। 100 बेटे के बीच में जब जनाब अनस बैठते होंगे किस तरह फलदार दरख्त देखने में हसीन लगता है, उसी तरह 100 बेटों के हुजूम में जब बाप लगता होगा ऐसा लगता होगा जैसे कोई सूरज है जो चांद है सितारों की झुरमुट में जगमग कर रहा है। आज सोच मेरी छोटी हो गई कि हम दो हमारे दो, मगर आज से कुछ साल पहले यही सोच मुस्लिम सोसाइटी की थी। वो शख्स इज्जत वाला है जिनके पास ज्यादा बीवियां हो, जिनके पास 2 बीवी हो, जिनके पास 3 बीवी हो, जिनके पास 4 बीवी हो, जिनके पास 50 औलाद हो। खुद हमारे बुजुर्गों ने दिन की जिंदगी में देख ले, उनके पास 10-10 बच्चे। जिस गौसे पाक का मालिदा, जिस गौसे पाक की बिरयानी लोग खाते हैं, उस गौसे आज़म वलियों के सरदार के पास 4 बीवियां थी, उनके पास 49 औलाद थी। मगर इबादत का ये आलम था कि 40 साल तक ईशा के हुजूर से आपने फज्र की नमाज अदा की थी। इबादत का आलम ये है कि 40 साल ईशा के हुजूर से फज्र पढ़े। अब बताता है कि सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा कैलूला करे, वही मुख्तसर से नींद काफी है, थोड़ी सी खुराक काफी है। और फिर क्या उनके बाद बच्चों की वजह से सजदा नहीं छोटा, 49 बच्चों की वजह से अल्लाह का जिक्र नहीं छोटा, एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। यहाँ तो एक बच्चे की फिक्र में बाप का सीना पिता पानी हो जाता है, चेहरा गोरा काला हो रहा है, मारे फिर के चेहरा सुखा लिया, 1 दर्जन बीमारियों को पैदा कर लिया। एक बच्चा, एक बीवी, एक अपने हैं, हम दो हमारे दो, ये 4 आदमी की खुराक की तलाश में बिल्कुल मारे फिर रहा है, चेहरा सुखा लिया, 1 दर्जन बीमारी से अपने बदन को ग्रस्त कर लिया। वहाँ 49 औलाद है मगर चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे कैसे खाएंगे। पूछे गौसे पाक से हुजूर 49 औलाद फिर भी रिज़्क़ की कोई परवाह और फिक्र नहीं है, मामूली सी रोजी की तलाश बच्चों के लिए काफी है। जवाब मिलेगा नहीं पढ़ा तुमने कुरान क्या कहा? अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और हुजूर ने कहा है वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, खुद नमाज पढ़, बीवी से नमाज पढ़वा, अपने बच्चों से नमाज पढ़वा, अपने घर के सारे लोगों को नमाजी बना दे। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाए।
अपने घर वालों को अपने घर वालों को नमाजी बनाइए, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने हमें अब घर की बरकतों के लिए नमाज पढ़ने को लाजिम करार दिया है। 10 बच्चे हैं, चेहरा हरा भरा, 49 बच्चे हैं, चेहरा हरा भरा, चूंकि अल्लाह पर विश्वास है, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर उसे विश्वास है कि मेरा रब जो पानी की एक बूंद से मुझको पैदा किया है वही रब मुझे रोजी देगा। जो मेरा रब जानवरों को चारा रोजी देता है, हम तो 2 रोटी खा ले पेट भर जाए, जानवर तो एक बाल्टी पानी पीने के बाद प्यासा रहता है, हम तो 4 रोटी खाएं तो वॉमिटिंग होने लगे, जानवर तो 40 केजी घास खा लेता है फिर भी कुछ नहीं होता, जानवर इतना खाता है। तो उसकी रोजी का इंतजाम जब अल्लाह कर रहा है, जो 40 केजी पानी पीता हो, जो 40 केजी घास खाता हो, जो समंदर का मछली, जो 7 कुंटल छोटी छोटी मछलियां जिसकी खुराक हो, एक नाबीना सांप जो दरख्त के आखिरी टहनी पे लटका हुआ हो, अल्लाह उसकी रोजी उसके पास पहुंचाता हो। तो जो अल्लाह समंदर की मछलियों को रोजी देता है, जो व्हील मछली को रोजी देता है, जो नाबीना सांप को रोजी देता है, जो शेर को रोजी देता है, जो चूटी को रोजी देता है, जो मक्खर को रोजी देता है, मच्छर को रोजी देता है, जो अनकबूत मकड़ी को रोजी देता है, जो गाय जानवर बैल भैंस बकरी को रोजी देता है, क्या वो अल्लाह हमें रोजी नहीं देगा? विश्वास करो, मुस्तफा ने कहा है अगर तुमने अल्लाह पर यकीन किया, लौ ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, जिस तरह अल्लाह पर विश्वास करना चाहिए, आगे पीछे नहीं, जिस तरह हक है ब्लाइंडली विश्वास करना चाहिए, अगर तुमने उस तरह की विश्वास किया तो जिस तरह परिंदा घोंसले से सुबह निकलता है भूखा और शाम वापस आता है पेट भरा, तो अल्लाह ताला उसी तरह तुम्हें वहां से रोजी देगा कि तू सोच नहीं पाएगा कि अल्लाह ने हमारा इंतजाम कहां से किया है। परिंदों की तरह तुझको रोजी देगा। परिंदा सुबह घोंसले से भूखा पेट निकलता है, वो नहीं जानता मैं आज कहां चरूंगा, मैं आज कहां क्या खाऊंगा, मगर अल्लाह पर यकीन होता है, वह सुबह होते ही घोंसले से निकलता है और जब शाम लौटता है भर पेट होके वो आता है। ये अल्लाह है जो रोजाना उन परिंदों को रोजी देता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर उसके बावजूद इसे विश्वास नहीं है। ये बोलता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो पैसा कहां से आएगा, अगर मैं सूद नहीं खाऊं तो पैसा कहां से आएगा, अगर मैं उसको नहीं ठगूं, माल में ऐब छुपा के नहीं बेचूं तो पैसा कहां से आएगा। हाँ ठीक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, पर हमको तो कुछ करना पड़ेगा। अगर दुकान छोड़ के मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए गया, अब 5 ग्राहक लौट गया तो फिर बच्चे को मैं कैसे खिलाऊंगा, अब फिर मैं नमाज पढ़ता रहा तो हल नहीं चलाऊं तो बच्चे को कैसे मैं खिलाऊं। ये गंदी सोच काफिरों जैसी कहां से मुस्लिम समाज में आ गई, जबकि उसे मालूम है कि फजर की नमाज में 15 मिनट लगते हैं, ज़ोहर की नमाज 8 घंटे के बाद है, उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, असर की नमाज उसके बाद 3 घंटे के बाद है, उसमें भी 10 मिनट लगते हैं, मगरिब की नमाज 1-1.5 घंटे के बाद है, उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, इशा की नमाज उसके 2 घंटे के बाद है, उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। पेट के लिए जब मैं 8 घंटे दुकान में रह सकता हूँ तो जन्नत के लिए 1 घंटा 24 घंटे में निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो अल्लाह हमें रोजी देता है उस रब के लिए हमें 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने बाल बच्चों को जमीन मकान बाद में दीजिएगा, पहले बच्चों की गुट्ठी में ये बात पिला दीजिए कि जिंदा रहने के लिए जिस तरह खाना जरूरी है, नहीं खाओगे 3-4 दिन तो मर जाओगे, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो मोमिन नहीं रह पाओगे। अगर यह सोच बच्चों की गुट्ठी में पिला दिया तो रोजी की तलाश में 8 घंटे दुकान भी जाएगा और जन्नत की तलाश में 10 मिनट के लिए मस्जिद भी जाएगा। चूंकि कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है, कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे जोर दिया गया है वो आखिरत है, वो आखिरत ही है। सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह आले इमरान पढ़ ले, जो कुरान पाक की 2 सबसे बड़ी सूरत है, इन दोनों सूरतों में इसी विश्वास का बयान है, इसी आखिरत का चर्चा है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। सूरह बकरा का जो मेन थीम है, जो उसका सारांश है, जो उसका कंक्लूजन है, जो उसकी
समेरी है, उसको मैं बयान करता हूं आपके सामने कि इस सूरत का नाम सूरह बकरा क्यों पड़ा, इसमें क्या हमारे लिए संदेश है, हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या रोशनी है, उसको मैं जो बातें 4-5 घंटे में हो सकती हैं, 4-5 दिन में हो सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सूरत है, एक एक आयत में हजारों बातें पोशीदा हैं, उसको मैं बिल्कुल मुख्तसर में 2-4-10 मिनट के अंदर आपके सामने में पहुंचाता हूं कि किस तरह अल्लाह मरने के बाद जिंदा करेगा। इस अकीदे को इस आयत करीमा में, इस सूरत में जबरदस्त ढंग से बताया है कि अल्लाह कैसे तेरे मरने के बाद उसको जिंदा करेगा। तुम यही बोलता है कि मरने के बाद कौन कैसे जिंदा होगा, फिर दोबारा कैसे हिसाब लिया जाएगा, वो तो आग की राख बन गया, वो तो सड़ गया कब्र में, फिर दोबारा कैसे जिंदा करेगा। इस अकीदे के बारे में भी इस सूरत पाक में कई जगहों पे बेशुमार बातें की गई हैं और यकीन दिलाया गया है कि अल्लाह ताला तुम्हें मारने के बाद जिंदगी देगा, जिंदा करेगा, फिर तुमसे सवाल करेगा जिंदगी के बारे में, इस कीमती जिंदगी को तुमने कैसे गुजारा। एक तो ये, दूसरा रोजी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को बेहिसाब देना चाहता है, वो चाहे 1000 चूतड़ रगड़े, 12 से 15-16 घंटे ओवर टाइम लगाकर फैक्ट्री में, अल्लाह जितना देना चाहता है उतना ही देगा। और अल्लाह किसी को बेहिसाब रोजी देना चाहता है, वो चाहे अपने घर में क्यों ना बैठा रहे, 1 घंटा मेहनत क्यों ना करे, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है और अल्लाह जिसे चाहता है कम देता है। तो दुनिया का संचालन करने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। हमें सिर्फ आदेश मिला है कि तुम नमाज पढ़ो, उसके बाद खेत में चले जाओ, खेती लगाओ, 1 दाना गेहूं का डालो, हम तुम्हें 1000 दाना दे देंगे। तुम 1 डाला मकई का डालो, हम तुम्हें उस 1 दाने में 4 भुट्टा मकई का होगा और हर भुट्टे में कई 100 दाने होंगे। तू 1 मगर डालना होगा, तू 1 डाल, फिर 1000 मैं दूंगा। तू आम का पौधा लगा, फिर मैं उसमें फल मैं दूंगा। और बगैर पौधा लगाए हुए जो तू चाहेगा कि फल मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। बगैर दाना डाले हुए चाहेगा कि गेहूं उपज के मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। बगैर धान रोपे जो चाहेगा कि बासमती चावल मेरे घर में आ जाए, नहीं होगा। रोजी तो देने वाला मैं हूं, लेकिन तुझको तदबीर करनी होगी, तुझको हिकमत से काम लेना होगा, तुझको स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। यानी मेहनत तेरी होगी, रहमत मेरी होगी। मेहनत तेरी होगी, तुझे घर से बाहर जाना होगा, तुझे दुकान में बैठना होगा, तुझे खेत में हल चलाना होगा, तुझे 8 घंटे 10 घंटे स्कूल में पढ़ना होगा, वहां से आने के बाद 5 घंटे मेहनत करनी होगी, तुझे पुराने पाक लेकर के बिल्कुल झूम झूम करके रोजाना 10 घंटे उसको रटना होगा। तो तू काम का आगाज कर, तू जद्दोजहद कर, तू रास्ते पे निकल जा, और तू जहां निकलेगा रास्ते पे मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम है। तू रास्ते पे निकल जा, मंजिल का रास्ता आसान मैं कर दूंगा। मगर निकलने के बाद तू घर में जो बैठे बैठे दुआ करेगा, या अल्लाह इस्राइल के टैंक में कीड़ा फर जाए, या अल्लाह यहूदी के घर में आग लग जाए, या अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों के घर में कीड़ा फर जाए, ये इस दुआ से काम नहीं चलेगा। तू घर में बैठ बैठ के दुआ करने से नहीं होगा कि या अल्लाह हमें फतह दे दे, नहीं होगा। अगर हुजूर के सबसे बड़ा दुआ करने वाला कौन है? सरकार दो जहां मस्जिद नबी में दुआ करते हैं, अपने हुजरे में दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ कबूल होती ही होती है। मगर मुस्तफा ने बता दिया कि मैदान बद्र की तरक्की और कामयाबी की दुआ मैदान बद्र में जाके होगी। वो दुआ यहाँ भी हो सकती थी कि अल्लाह जो काफिर लड़ने के लिए आ रहा है मक्का से, उन काफिरों पे पत्थर बरसा दे, वो मर जाएगा। लेकिन नहीं, क़यामत तक का मजहब इस्लाम है, वो उस सिस्टम पर आधारित इस्लाम है। अगर हुजूर की दुआ से सारा काम हो जाता, बगैर मैदान जंग गए हुए फतह मिल जाती, तो आज भी उम्मत यही चाहती कि हम भी मैदान में न जाएं, मुसीबत न उठाएं, तलवार न चलाएं, अपनी गर्दन न कटाएं, बाल बच्चे को मुसीबत में न डालें, और सिर्फ दुआ करें काफिर मारा जाएगा, और हम ऐश करते रहें, सोते रहें, खाते रहें, तोंद ऊंचा करते रहें, अपने भाई से लड़ते रहें, एक पालिश जमीन के लिए कुत्ते की तरह लड़े, जेल में जाएं, भाई को काटें, शराब पिएं, ज़िना करें, मस्ती की जिंदगी गुजारें, और जब जंग हो तो अल्लाह ताला काफिरों को मार दे, हम अपने घर में रहें, मेरी जान भी बचे। ऐसा नहीं है, इस्लाम क़यामत तक का मजहब है। तो ये इस मजहब के बचाने के लिए तुम्हें नमाज भी पढ़ना होगा, ज़कात भी देनी होगी, और वक्त आए तो जिहाद भी करना होगा, अपने बच्चों को लेके मैदान में जाना होगा। जैसे मुस्तफा मैदान जंग में घर से निकले, मक्का से निकले, मैदान बद्र गए, 313 को लेके गए, हाथ में टहनियां दे दी, उसके बाद जंग लड़ने के
तरीके सिखा दिए। अब तलवार चलेगी, अगर तेरी गर्दन कटी तो तू सीधे जन्नत जाएगा। तो मैदान जंग में आया है जान बचाने के लिए नहीं, या तो शहादत हो या फिर फतह मुबीन हासिल हो जाए। शहीद हुआ तो सीधे जन्नत, फतह मुबीन हासिल हुई तो इस्लाम का गलबा दुनिया में होगा। यही तो इरादा है, या तो फतह हो जाए या फिर शहादत नसीब हो जाए। शहादत मिली तो सीधे जन्नत, फतह मिल गई तो काफिर मारा जाएगा, इस्लामी सल्तनत कायम हो जाएगी। यही एक नशा मुस्तफा ने भर दिया। अब मैदान बद्र में लोग जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि जान देकर इस्लाम बचाने गए थे। तो हुजूर ने दुआ मदीने में हुजरे आयशा में नहीं की, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर मैदान बद्र रमजान में गए, वहाँ कील कांटे दुरुस्त कर दिया, लड़ने के तरीके बता दिए। फिर उसके बाद आप खड़े होकर रो रो कर रब से दुआ करनी शुरू कर दी। जो दुआ हुजरे में हो सकती थी वो दुआ मुस्तफा क़यामत तक के गुलामों को बताया है कि घर से निकलना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके बाद खुदा की रहमतों की भीख मांगनी होगी। हुजूर मदीने से निकले, मैदान बद्र गए, वहाँ कील कांटे दुरुस्त किया, तलवार चलाने के तरीके बताए, जो शहादत का भर दिया। उसके बाद हुजूर रो रो के रब से दुआ करने लगे। और इस सिस्टम से काम किया हुजूर ने, मैदान में जाके दुआ की तो 12,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पे उतार दिया, और वो फतह हासिल हुई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम को कैसे कोई दबा पाएगा। इस्लाम की जड़ उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई। इस्लाम की जड़ें तो उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन मैदान बद्र में फतह मुबीन, ओपन विक्ट्री यानी खुली हुई कामयाबी मुसलमानों को मिली कि 1000 से ज्यादा काफिरों का लश्कर था, सारे के सारे सरदार थे, तीर अंदाज थे, जंग लड़ने की महारत थी, उनके पास राशन था, उनके पास शराब थी, तमाम दुनियावी सामान मौजूद थे। उसके बावजूद निहत थे मुसलमानों ने, भूखे मुसलमानों ने, रोजेदार मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा काफिरों के चौधरी को इस कदर मौत के घाट उतार दिया कि 70 मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, बाकी जो थे सारा सामान छोड़ के उल्टे पांव भाग गए। फतह मुबीन हासिल हुई। ये मुबीन कैसे हासिल हुई? मेहनत तेरी, रहमत मेरी। और यही वो पॉइंट है जो जिंदगी में हर क्षेत्र में लाना होगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी मेहनत करनी होगी, सिर्फ उस्ताद का पैर दबाने, सिर्फ कपड़ा धोने, सिर्फ उस्ताद से दुआ लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेहनत करनी होगी, रटना होगा, मेहनत करनी होगी। फिर 8 घंटे मेहनत मेरी, 5 मिनट की दुआ मेरे उस्ताद की। फिर क्या होगा कि मेहनत इधर से जाएगी, उस्ताद की दुआ उधर से जाएगी, आसमान से कामयाबी जमीन पे उतर जाएगी।